ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। चौथी विशेषता, श्री सुखमनी साहब जी की बानी जन्म मरण के बंधन भी समाप्त करती है। दास तो हैरान होता है कि सुखमनी साहब जी की बानी में गुरु साहिब ने ऐसी कौन सी शक्ति भरी है कि इससे न केवल इस लोक के दुख समाप्त हो जाते हैं, अपितु इस बानी को सुनने पढ़ने वाले का परलोक भी सुखद हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी स्वयं बीच बैठकर सब कार्यों में खुद सहायक होते हैं, चाहे वे लोक के हों चाहे परलोक के। जो सुखमनी साहब की बानी को प्रेम से पढ़ता अथवा सुनता है, ये बानी उसका जन्म मरण का दुख निवृत्त कर देती है। सुखमनी साहब की बानी पढ़ने वाले मनुष्य का दुर्लभ शरीर भी सफल हो जाता है। हम में से बहुत संख्या उनकी है जो अपने तन से शरीर से प्यार करते हैं, लेकिन ये तो नाश हो जाना है। पर कहते हैं नाश से पहले इसका गुरु से बानी से हार्दिक प्रेम हो जाए, उसका शरीर भी स्वीकार हो जाता है। वैसे तो शरीर ने नाश हो जाना है, पर कहते हैं ये भी स्वीकार हो गया। किसका स्वीकार हुआ? जो 2-4 करोड़ पीछे छोड़ गया, अथवा जिसने वस्त्र बहुत अमूल्य पहने, जो बहुत बुद्धिमान है, चुस्त है, उसका। कहते नहीं फिर किसका? कहे नानक ये शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु स्योचित लाया। हमारी मृत्यु के पश्चात जब शरीर को जला भी देते हैं, नाम तो भी नाश नहीं होता। जो भीतर शब्द की कमाई है, बानी कंठ है, वह नाश नहीं होती। शरीर को जलाने के पश्चात भी ये चीज़ नहीं जलती। उसके पश्चात अस्थियां चुनते हैं, जिसे फूल कहते हैं, राख बोरियों में डालते हैं, इसे जल परवाह कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ फिर भी नाश नहीं होती। यदि जन्म मरण समाप्त हो गया तो भला, यदि दोबारा जन्म मिल गया, जो कुछ वाणिज्य किया होगा वह नाश नहीं होगा, वह साथ ही चला जाता है। जहाँ भी जाओगे वह सौदा साथ जाएगा, वह साथ ही चला जाता है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अजीब लगे। थोड़े दिन हुए दास को एक बालक मिला, कोई 10 वर्ष की आयु उस बालक की। जपजी साहब का पाठ 3.5 मिनट में कर लेता है। उससे दास ने पूछा, क्या पाठ की प्रत्येक पंक्ति तेरी नज़र में से गुजरती है, तेरे भीतर से गुजरती है? वह कहता, हाँ गुजरती है। दास ने कहा, अवश्य ये पूर्व जन्म का कोई अभ्यासी है। पूर्व जन्म का इसने इतना अभ्यास है कि अगले जन्म में वह चीज़ तैयार मिल गई है। इसे बानी का पूर्व जन्म का अभ्यास है। अन्यथा कई बड़ी बड़ी आजू के शरीर 6-7 मिनट लगाते हैं जपजी साहब का पाठ करने को। कहीं इस बात का ये मतलब ना समझ लेना कि बानी शीघ्र शीघ्र पढ़नी है, रफ्तार बढ़ानी है। बानी का प्रत्येक अक्षर आपकी निगाह में से निकले, पता लगे कि मैंने हर अक्षर पढ़ा है, अपना पढ़ा सुना जाए। ये अभ्यास की बात होती है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए, समय अपने आप कम लगता है। दास का ये उदाहरण देने से भाव ये है कि जो भी सीढ़ी अभ्यास की चढ़ जाओगे, कोई बानी कंठ की, शब्द की कमाई की, नम्रता की, निर्वैरता की, दया की, अथवा कोई अन्य, हम प्राण त्याग जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, जल भी जाएगा, जल प्रवाह भी हो जाएगा, लेकिन वह नाश नहीं हो सकती। इस व्यापार का नाश नहीं होता। शेष घड़ियों का तो पता नहीं क्या करें, लेकिन ये नाम के व्यापार में बिताई घड़ियाँ, सत्संग की घड़ियाँ सज्जन बनकर दरगाह में साथ देती हैं। फिर क्यों ना इस व्यापार में वृद्धि की जाए जो साथ निभा जाए। अंतरात्मा की प्राप्ति वाली बड़ी पवित्र आत्मा, बहुत बड़ी अवस्था वाले एक महापुरुष हुए हैं संत सुचेत सिंह जी। उन्होंने अपनी रचना से एक जिक्र सुनाया श्री सुखमनी साहब की महिमा का। दास का चित्त है ये जिक्र आपके साथ व्यक्त करने का, शायद किसी को कुछ प्राप्त हो सके और सुखमनी साहब की महिमा हमारे भी हृदय में बस जाए। ये जिक्र भाई मनी सिंह जी की टकसाल के संत कृपाल सिंह जी ने अपनी कलम से भी लिखा है। भाई मनी सिंह जी की टकसाल के पास एक ग्रंथ है प्रेम प्रकाश, उसमें भी ये अंकित है। मथुरा वृंदावन में एक मुंशी रहता था।
ध्यान देना वह सिख नहीं था। कोई शुभ कर्म सामने आ गया, किसी रंगे हुए गुरसिख की संगत हो गई और उसकी संगत करने के फलस्वरूप उस मुंशी को भी रंग लग गया। ओए पे चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास वाली बात बन गई। मज़ा ही इस बात का है कि कोई रंगा गुरसिख हो और उसे देखकर किसी टूटे हुए अथवा शाक्त पुरुष को भी रंग लग जाए। हमारे घरों में से ऐसी सुगंधी आए कि दूसरों को भी गुरसिक्खी से जुड़ने की प्रेरणा मिले। कहीं ऐसा ना हो दूसरे का गलत संगत हम पर चढ़ जाए। उस मुंशी को चाव उत्पन्न हुआ कि मैं भी गुरमुखी भाषा सीख लूं। प्यारो, ध्यान रखना, आपके बच्चे अंग्रेजी अवश्य सीखें, पर कहीं गुरमुखी ना भूल जाएं। कहीं अंग्रेजी के रंग में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाना भूल ना जाएं। कहीं गुरु को नमस्कार करना भूल ना जाएं। कई सिखों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, एक धर्म में हृदय पर हाथ लगाकर नमस्कार करते हैं। जैसे वह देखते हैं वह भी वैसे ही करने लग जाते हैं। ध्यान रखा करो कहीं हमारे बच्चे उनका रंग ग्रहण करके गुरु को माथा टेकना ना भूल जाएं। कहीं हमारे बच्चे गुरबानी से गुरु से टूट ना जाएं। आप अपना फ़र्ज़ अवश्य निभाओ, पूरा यत्न करो, बच्चों को प्रेम से प्रेरणा देकर समझाकर, चाहे कोई लालच देकर इस तरफ चलने का, मारपीट पर नहीं। जितनी बच्चे की उम्र है उस हिसाब से उसे पाठ करने हेतु प्रेरित करो। यदि बच्चा छोटा है, जपजी साहब का पाठ थोड़ा बड़ा है, रहरास साहिब का, सुखमनी साहिब का, चाहे 1-2 अष्टपदियों से ही शुरू हो जाए। यदि बहुत छोटा है, जपजी साहब का पाठ नहीं अभी कर सकता, 5 पौड़ियाँ, मूल मंत्र, गुरु मंत्र, बच्चे की उम्र अनुसार अवश्य उसे प्रेरित करो। आप गुरु के कुकर बनकर अपना फ़र्ज़ अवश्य निभाओ। शेष कृपा फिर गुरु करता है। बच्चे को रात्रि काल सोते समय अवश्य पूछा करो कि जो भी उसकी नित्य क्रिया थी उसने की है कि नहीं। उस मुंशी को, जो कि सिख भी नहीं था, गुरसिख को मिलकर ऐसा रंग चढ़ गया कि उसने गुरमुखी अक्षर सीख लिए। फिर धीरे धीरे सुखमनी साहब का पाठ कंठ कर लिया, जुबानी याद कर लिया। पाठ कंठ करने के पश्चात पूछने लगा किस ढंग से पाठ करूं कि महात्म अधिक मिले। बात बड़ी पकड़ की है, ध्यान देना। हम में से कई सोफ़ों पर बैठकर, बिस्तरों में बैठकर ही बानी पढ़ते जाते हैं। बानी पढ़ते पढ़ते साथ ही बीच में बातें भी करते जाते हैं, एक दूसरे को आवाज़ें भी देते जाते हैं, बच्चों को डांटते भी जाते हैं। यदि कोई घर आ जाए तो गुटखा वहाँ ही बंद करके जहाँ मर्जी रखकर, फ्रिज पर, टीवी पर अथवा अलमारी में, जहाँ जगह भी शुद्ध नहीं होती। यदि कोई फ़ोन आ जाए बीच ही उंगली रखकर बातें करने लग जाते हैं। यदि कोई टीवी पर सीरियल का समय हो जाए, पाठ बीच में ही छोड़ देते हैं कि शेष पाठ बाद में कर लेंगे। फल तो इसका भी मिलेगा, लेकिन 100 में से 10 पैसे। यदि वही बानी युक्ति से पढ़ी जाए, सामने शुद्ध चादर का आसन बिछाकर भावना गुरु साहेब प्रत्यक्ष बैठे हैं, मैं उन्हें बानी श्रवण करा रहा हूँ। 10 गुरुओं में जिसका मर्जी ध्यान कर लो, ज्योति एक ही है। इस तरह करने से मन बहुत लीन होता है। इससे सेवा और सिमरन भी दोनों हाजिरियां लग जाती हैं। बानी पढ़ना हमारा नियम हो गया, ये सिमरन हो गया और दूसरा गुरु को बानी श्रवण करवाने की सेवा भी हो गई। एक आसन पर चौकड़ी मारकर बैठकर बीच में कोई किसी से बातचीत नहीं करनी, कोई संसारिक कार्य नहीं करना, कोई टेलीफोन नहीं अटेंड करना। इस तरह पाठ करने का महात्म 1000 गुना हो जाता है। जितनी एकाग्र चित्र होकर बानी पढ़ी जाए उतना ही महात्म बढ़ जाता है। जो भी बानी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, जुड़कर करें। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, बानी पढ़ते तेरा ध्यान बानी के एक एक अक्षर में बिंधा हो। फिर देख तेरी इस तरह पढ़ी हुई बानी तेरी ज़िंदगी में कितना रंग लाती है। बाकी जैसे भी कोई करे मुबारक है, शुक्र है हाज़िरी लगा रहा है। जैसे बाबा जी का वचन पहले भी व्यक्त किया था कि आग में कोई वस्तु जैसे मर्जी हो फेंक दो, उसने जल ही जाना है। बानी जैसे भी पढ़ते जाओ, उसने हमारा कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई पाप जला ही देना है।
बाकी ये युक्तियां हैं, वाणी को जितना एकाग्रता से, निर्मल भावना से, प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से पढ़ा जाए, उतना ही महात्म बढ़ जाता है। संतन माखन खाया, छाछ पिए संसार। किसी के हिस्से में लस्सी आती है और किसी को मक्खन जैसा लाभ होता है। गुरु साहब ने दोनों के बारे में जिक्र किया है। यत्न करो, बानी ऐसे पढ़ो, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। दूसरी तरफ जो बानी पढ़ते समय बीच में बातें करते हैं, उनके बारे में भी कलगीधर ने रहतनामे में लिखा है। हर जस कहते बात चलावे, कहे गोबिंद सिंह वह सिख न भावे। ये बानी में से गुरु साहिब की पंक्तियाँ इसलिए दी गई हैं ताकि मन सही फैसला ले सके। ये वृंदावन का मुंशी, जिसने गुरसिख से पूछा कि किस ढंग से पढ़ूं कि महात्म बढ़ जाए, उस गुरमुख प्यारे ने बताया कि इस तरह बानी पढ़ा कर, आसन बिछाकर बैठा कर, बीच में बात नहीं करनी। वह मुंशी जिसे सुखमनी साहिब से अनंत प्रेम हो गया और उसकी दिनचर्या बन गया, एक चौंकड़ी पर बैठकर, आसन बिछाकर, एकाग्रचित होकर सारा सुखमनी साहिब का पाठ करना। पाठ करते समय किसी से बात भी नहीं करनी। कई वर्ष बीत गए, प्रतिदिन इस तरह करते। इस मुंशी का एक ब्राह्मण रसोइया था। एक दिन उस रसोइये को बहुत तेज बुखार और साथ दस्त लग गए। दस्त भाव पेट खराब हो जाना, हालत बहुत खराब हो गई। ये मुंशी जब प्रभात काल पाठ करने लगा तो उसने रसोइये को कहा, तू विश्राम कर, यदि तुझे किसी चीज़ की, दवाई की, पानी की आवश्यकता है तो बता दे, क्योंकि मैंने पाठ पर बैठना है और पाठ के दौरान मैंने बोलना नहीं। वह ब्राह्मण रसोइया कहने लगा, आप पाठ करो, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। मुंशी पाठ करने बैठ गया। पाठ के दौरान जब पाठ अभी 16वीं अष्टपदी पर पहुंचा, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ब्राह्मण के चारपाई पर ही प्राण निकल गए। यहाँ ये ध्यान रखना कि सुखमनी साहिब के श्लोक में भी है और जपजी साहिब में भी है। पाठ की समाप्ति के पश्चात मुंशी ने जब उस ब्राह्मण को हिलाया तो देखा कि वह शरीर छोड़ गया है। चारपाई भी लथपथ पड़ी थी क्योंकि पेट खराब था। ब्राह्मण का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मुंशी के मन में एक बात बैठ गई। एक तो इसके प्राण चारपाई पर निकले हैं, दूसरा गंदगी में निकले हैं, ये अवश्य प्रेत योनि में पड़ा होगा। हमारे देश में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिसके चारपाई पर प्राण निकल जाएं, उसकी गति नहीं होती। कुछ लोग तो यहाँ तक वहम करते हैं, जब कोई अधिक बीमार हो, बचने की आशा ना हो, उसे चारपाई से नीचे उतार देते हैं। प्राचीन काल में ऐसे वहम बहुत किए जाते थे। अब समय के साथ साथ अंतर पड़ता जा रहा है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है शायद। उस मुंशी के मन में भी ये वहम घर कर गया कि ब्राह्मण की गति नहीं हुई और वह भूत प्रेत बन गया होगा। कहते हैं ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करके मुंशी ने रात सोने से पहले सुखमनी साहिब का पाठ किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे रसोइये का क्या बना होगा, उसकी आत्मा भटक रही होगी, मुझे बहुत चिंता लगी हुई है। ये मुंशी रात को प्रार्थना करके जब सोया तो स्वप्न में निरंकार ने इसका संशय दूर किया। उस रसोइये की आत्मा मुंशी के सपने में उसका भ्रम दूर करने के लिए आई और कहने लगी कि आपकी तसल्ली के लिए मुझे निरंकार ने भेजा है। आप जब सुखमनी साहिब की बानी पढ़ रहे थे, मैं लेटा हुआ सुन रहा था। उसके फलस्वरूप मुझे स्वर्ग में जगह मिली है। जब मेरे प्राण निकले उस समय आप सुखमनी साहिब का पाठ कर रहे थे। मेरे कानों में इस पवित्र बानी की पंक्तियां पढ़ने के कारण मुझे परमात्मा ने सर्वोच्च पदवी प्रदान की है। इस बानी के फलस्वरूप मेरा आवागमन समाप्त हो गया है, जन्म मरण मिट गया है। हो सकता है ये स्वप्न की बात पढ़कर कुछ लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई होगी कि सपना ही आया था ना, क्या पता उद्धार हुआ भी होगा अथवा नहीं। गुर इतिहास में से ऐसी कई उदाहरणें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि गुरु सपनों द्वारा भी कार्य संवारता है।